बिहार के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना बस स्टैंड था। दिन में वहां बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सुनसान और डरावना हो जाता था। बस स्टैंड के कोने में एक छोटा सा ऑफिस था, जहां से टिकट और हिसाब किताब संभाला जाता था। लोगों के बीच एक अजीब अफवाह फैली हुई थी। कहते थे कि उस ऑफिस में रात की ड्यूटी करने वाला आदमी कभी दोबारा काम पर नहीं आता। कोई कहता था कि वह डरकर भाग जाता है, तो कोई कहता था कि वहां कुछ अलौकिक है। एक दिन उसी कस्बे में रहने वाला रवि नाम का लड़का नौकरी ढूंढ रहा था। वह गरीब परिवार से था और घर की हालत ठीक नहीं थी। उसे किसी भी तरह काम चाहिए था। एक दिन उसने बस स्टैंड पर एक नोटिस देखा, रात की ड्यूटी के लिए ऑफिस सहायक चाहिए, सिर्फ एक दिन की ट्रायल नौकरी। रवि ने सोचा, बस एक रात की बात है, मैं ये काम कर लूंगा। बस स्टैंड के मैनेजर ने उसे देखा और थोड़ा संकोच में बोला, काम आसान है, रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ऑफिस में बैठना, टिकट का हिसाब देखना और आखिरी बस की एंट्री करना। रवि ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन जाते समय मैनेजर ने धीरे से कहा, अगर रात 12 बजे के बाद कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। रवि को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात 8 बजे रवि ऑफिस में बैठ गया। शुरू में सब सामान्य था। बाहर बसें आ जा रही थीं, लोग टिकट ले रहे थे। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। 11 बजे के बाद बस स्टैंड लगभग खाली हो गया। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। रवि अकेला ऑफिस में बैठा हिसाब लिख रहा था। तभी अचानक पुरानी घड़ी ने 12 बजने की आवाज की, टन टन टन। जैसे ही 12 बजे बस स्टैंड के बाहर अचानक एक पुरानी बस आकर रुक गई। रवि हैरान हो गया, इतनी रात में बस? वह खिड़की से देखने लगा। बस बहुत पुरानी थी, जैसे कई सालों से इस्तेमाल ही नहीं हुई हो। उसका दरवाजा धीरे धीरे चूं चूं की आवाज के साथ खुला, लेकिन उसमें से कोई नीचे नहीं उतरा। कुछ सेकंड बाद रवि ने देखा कि बस के अंदर लोग बैठे हुए थे। उनके चेहरे बिल्कुल शांत थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी हिल नहीं रहा था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी ऑफिस के दरवाजे पर खट 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 किसी ने दरवाजा खटखटाया। रवि को तुरंत मैनेजर की बात याद आई, 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। लेकिन बाहर से एक धीमी आवाज आई, टिकट देना है? रवि डर गया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। खटखटाने की आवाज और तेज हो गई, खट 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 खट। अब आवाज गुस्से में बदल गई, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आना है। रवि पसीने से भीग गया। उसने खिड़की से झांककर देखा, बाहर कोई आदमी नहीं था, लेकिन बस के अंदर बैठे सारे लोग एक साथ उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक बस के सारे यात्री धीरे धीरे खड़े हो गए, और उसी समय ऑफिस के दरवाजे पर जोरदार धड़ाम, जैसे किसी ने पूरी ताकत से धक्का मारा हो। रवि डर के मारे कुर्सी से गिर गया। बाहर से कई आवाजें आने लगीं, दरवाजा खोलो, हमें टिकट चाहिए, हमें अंदर आने दो। रवि ने डरते डरते खिड़की से फिर देखा। अब बस के सारे लोग बस से उतरकर ऑफिस की तरफ चल रहे थे। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। रवि समझ गया, ये इंसान नहीं है। वह तुरंत ऑफिस के कोने में रखे भगवान की तस्वीर के सामने बैठ गया और आंखें बंद कर ली। बाहर लगातार दरवाजा पीटा जा रहा था, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा अभी टूट जाएगा। लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं। रवि ने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा। बस गायब थी, कोई भी नहीं था। बस स्टैंड फिर से खाली था। कुछ देर बाद सुबह के 5 बज गए। मैनेजर ऑफिस में आया। रवि का चेहरा पीला पड़ चुका था। मैनेजर ने धीरे से पूछा, क्या तुमने रात 12 बजे वाली बस देखी? रवि ने कांपते हुए सिर हिला दिया। मैनेजर ने गहरी सांस ली और कहा, 10 साल पहले उस बस का एक्सीडेंट हुआ था। उस बस के सारे यात्री मर गए थे। तब से हर रात 12 बजे वह बस यहां आती है और टिकट मांगती है। रवि ने उसी समय नौकरी छोड़ दी, और उस दिन के बाद उसने कभी उस बस स्टैंड के पास भी कदम नहीं रखा।
लेकिन आज भी कस्बे के लोग कहते हैं, अगर आप उस बस स्टैंड पर रात 12 बजे जाएं, तो आपको एक पुरानी बस जरूर दिखेगी और उसके अंदर बैठे यात्री अब भी टिकट का इंतजार कर रहे हैं।